अस्सलामुअलैकुम। आई एम हैदर अली बेजारानी। आज मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा क्रिप्स मिशन 1942। अब इसके ऊपर जो मेरे पास रेफरेंस है वो है बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान ए स्टडी इन नेशनलिज्म बाय सर के अजीज़। अब इसके चैप्टर नंबर 2 में सर के अजीज़ ने क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 को डिफाइन किया है। तो इससे पहले मैं बैकग्राउंड पे बात करना चाहता हूँ कि 1942 वो टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रही थी। अब उस वक्त क्या हुआ कि ब्रिटेन बड़े ट्रबल में थी, हद से ज़्यादा ब्रिटेन में ट्रबल में थी, और जापान की पावर दिन ब दिन बढ़ रही थी। और जहाँ जहाँ ब्रिटेन की कॉलोनीज थी साउथ एशिया में, वहाँ पे जापान इन्वेड कर रहा था। जैसे कि जापान ने सिंगापुर पे इन्वेजन कर ली और सिंगापुर पे कंट्रोल कब्जा कर लिया। उसके बाद जापान ने क्या किया कि हांगकांग पर भी जापान ने कब्जा कर लिया। उसके बाद जापान ने फिलिपाइन पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे ब्रिटेन ब्रिटेन के साथ साथ जो उसके अलाइज थे, जैसे कि फ्रांस, जैसे कि अमेरिका, ये जापान से तंग आ चुके थे। तो ब्रिटेन का ये मानना था कि भाई कैसे भी जापान को रोका जाए। अब यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब जापान इन्वेजन कर रहा था उन कॉलोनीज के ऊपर, तो कॉलोनीज के लोग भी यही चाह रहे थे कि भाई हमारे ऊपर जापान इन्वेड करे और जापान सक्सीड कर ले या सक्सेस हासिल कर ले या हमें हमारे ऊपर विक्ट्री हासिल कर ले, क्योंकि उनमें एक एंटी सेंटीमेंट्स था, एक एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट्स था ब्रिटेन के खिलाफ। तो वो ये चाह रहे थे कि भाई ठीक है, हमारे ऊपर जापान इन्वेड करे और जापान फतेह हासिल कर ले। तो उस वक्त ये था कि ब्रिटेन को इंडिया वालों की सपोर्ट चाहिए थी। ब्रिटेन को ये लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि जापान यहाँ पे इन्वेजन करे, क्योंकि जापान ने बर्मा के ऊपर अटैक कर लिया था। तो जापान इस बातों की वजह से ब्रिटेन ने अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करने की कोशिश की। और इंडिया में भी उस वक्त बहुत सी मूवमेंट्स चल रही थी आज़ादी के खिलाफ, आज़ादी के लिए। तो क्रिप्स मिशन आई। अब क्रिप्स मिशन में क्या था, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें सपोर्ट करो, मतलब कि ब्रिटेन को सपोर्ट करो। जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो उस वर्ल्ड वार 2 के बाद हम क्या कराएंगे, इलेक्शन करवाएंगे और उसके साथ साथ हम एक असेंबली बनाएंगे प्रोविंशियल लेवल पे, और जो उनके मेंबर होंगे वो भी आपके होंगे, मतलब कि आपके इंडियंस के मेंबर होंगे। और वो असेंबली के लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करेंगे, क्योंकि पहले ये होता था कि जो भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आया वो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन के लोग बनाते थे। मगर क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके लोग यहाँ पे बनाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं यहाँ पे इंडिया में, जैसे हैदराबाद दक्खन था, जैसे खान ऑफ कलात के एरियाज थे, तो वो भी इस असेंबलीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई एरिया उस असेंबली से जो प्रोविंशियल असेंबली है उससे अगर बाहर निकलना चाहता है या सेपरेट एंटिटी के तरह रहना चाहता है, तो वो अपनी असेंबली में वोट करवाए। अगर 60% वोट उसके हक में पड़े तो वो उससे निकल भी सकता है। तो ये एक क्रिप्स मिशन थी। और क्रिप्स मिशन में ये भी कहा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब डोमिनियन स्टेटस क्या था, डोमिनियन स्टेटस ये था कि मतलब कि जो ओवरऑल जो कंट्रोल होगा वो ब्रिटेन के पास होगा, मगर जो आइन का या कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल होगा वो आपके पास होगा, मतलब कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। तो ये थी क्रिप्स मिशन 1942 में अंदर कुछ बातें। मगर क्रिप्स मिशन 1942 जो था वो फेल हुआ। फेल क्यों हुआ, उसका सबसे पहला रीजन ये था कि कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया। अब किस बेसिस पे रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने कहा कि भाई जो क्रिप्स मिशन है वो पोस्ट डेटेड चेक है, कि एक ऐसा चेक जिसकी तारीख पहले ही गुजर चुकी है। और उसने ये कहा कि भाई इसमें कोई समझौता नहीं हुआ, इसमें कोई कंसल्टेशंस नहीं हुई, उसमें कुछ नेगोशिएशंस आपने नहीं करवाई किसी भी इंडियन के साथ कि भाई हम ये आपको ऑफर दे रहे हैं। और उसमें कांग्रेस ने यह भी कहा कि इसमें सेल्फ रूल की बात नहीं है, मतलब कि हमारी हुकूमत के लिए आपने कोई भी बातें नहीं की, इसलिए हम क्रिप्स मिशन को फेल करते हैं। अब मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्यों रिजेक्ट किया, उसका पहला रीज़न था वो ये था कि उसने कहा कि भाई कोई भी कंसल्टेशन की बात यहाँ पे नहीं हुई, आपने कोई समझौता नहीं किया हमारे साथ।
और मुस्लिम लीग ने यह भी कहा कि भाई क्रिप्स मिशन में हमें पाकिस्तान बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये था क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 के ऊपर मेरा लेक्चर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।